हाँ। बिहार बार काउंसिलिंग के चुनाव के सिलसिले में दलसिंहसराय पहुंचे सीनियर अधिवक्ता, समस्याओं से हुए रूबरू। दलसिंहसराय अनुमंडल अधिवक्ता संघ भवन में शनिवार को पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील योगेश चंद्र वर्मा बिहार बार काउंसिलिंग के चुनाव के सिलसिले में पहुंचे, जहां उन्होंने दलसिंहसराय के अधिवक्ताओं की समस्याओं से अवगत होते हुए वोट करने की अपील किया। उन्होंने बताया कि आगामी 20 दिसंबर को बिहार बार काउंसिलिंग का चुनाव है, जिसमें पूरे बिहार से कुल 157 सदस्य खड़े हैं, जिसमें वे भी चुनाव लड़ रहे हैं। 157 में से 25 सदस्य चुने जाएंगे, जिसमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पद के लिए चुनाव होगा। बिहार में लगभग 54,000 अधिवक्ता वोटर हैं, जिसमें दलसिंहसराय से 208 वोटर है, जबकि अधिवक्ताओं की संख्या 300 से ऊपर है। वह वकीलों का एक कानूनी रूप से बना हुआ, एक एक्ट के अंदर बना हुआ एक बॉडी है। बिहार स्टेट बार काउंसिल एक ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आप 25 आदमी बिहार भर के 54,000 वकील जो चुने जा रहे हैं, तो आप, हमारा कहना होगा, एक जागरण, एक पर्व की तरह मनाइए, उठिए, संकीर्ण दायरे में मत रहिए। जो आप जुझारू हो, जो आपके लिए संघर्षशील हो, जो आपके समस्याओं को उठाए और अब जरूरत है संघर्ष करने के लिए, ऐसे लोगों को चुनिए। क्या नाम हो गया सर आपका? हमारा नाम है योगेश चंद्र वर्मा। सर आए क्या प्रोग्राम आए हैं वकीलों में एक जागृति, एक जागरण पैदा करने, अवेकनिंग पैदा करने कि पूरे बिहार भर के 1.25 वकीलों का 20 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है। जी। बार काउंसिल, बिहार स्टेट बार काउंसिल का गठन होगा, जिसमें 25 मेंबर होते हैं। 1.25 वोटर तो कम है, लेकिन करीब 1.25 बिहार में वकील है। 54,000 उसमें वोटर है कि यह जो जनरल कहा जाता है, वकीलों के लिए निहायत ही इम्पोर्टेंट ये चुनाव है। बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी कानून के तहत बना हुआ एक बॉडी है। वकीलों के विभिन्न पहलू, उनके कल्याण कार्य के लिए, उनके बैठक के लिए, सिस्टम कैसा हो, इन सबों के लिए वही एक बॉडी है जो आवाज़ उठाता है, कुछ करता है। तो वकीलों के लिए एक, हम तो कहेंगे कि चुनाव नहीं है, यह एक पर्व है। पर्व में बड़े पैमाने पर सम्मिलित होइए, ताकि और बार काउंसिल में वैसे लोगों को चुनिए जो प्रभावशाली हो, संघर्षशील हो, आपके हकों के लिए, आपके विभिन्न जो मांगे हैं उनके लिए लड़ सकें। नैरो कॉन्सिलेशन पर मत जाइए, नैरो संकीर्ण दायरे से उठिए और आप ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो संघर्षशील हो, आपके हितों की रक्षा करें। और बड़े पैमाने पर संघर्ष करने की ज़रूरत अब आ गई है, क्योंकि आज जो 4-5 घटनाएं घटी हैं, उसमें एक तो हम कह चुके थे कि दानापुर में एक अभियुक्त का कोर्ट प्रेमिसेस में या हाजत में जैसा कोर्ट में ले जाया जा रहा था, उसका मर्डर हो गया। तो कोर्ट प्रेमिसेस में गोली चले, क्रिमिनल लोग कुछ गए, गोलीबारी चलाएं, इसी तो पुलिस से लेके वकील, जुडिशल अफसर सब अफेक्टेड हो गए लोग। जी। तो एक तो यह भी है, यह भी सुरक्षित हो, कोर्ट प्रेमिसेस सुरक्षित हो कि इसके प्रेमिसेस में क्रिमिनल के पास एंट्री बंद हो। क्रिमिनल बदमाश लोग तो आएंगे ही रिमांड के लिए, तो सुरक्षित जगह हो। एक ये हुआ। हम इसी दौरान कर रहे थे कि अब तो हिंदुस्तान में जुडिशल ऑफिसर भी खतरे से बाहर नहीं है। यूपी की एक महिला जज ने शिकायत की है कि हमारा सेक्स एक्सप्लॉयटेशन है। हाईकोर्ट तक नहीं सुना, सीबीआई को शिकायत की गई, तो उन्होंने रिपोर्ट मांगा, कुछ एक्शन हुआ, तो जुडिशल ऑफिसर काफ़ी सुरक्षित हो गए। एक जज साहब जो सेकेंड मैन थे हिंदुस्तान के, कॉल साहब विचार कर, उन्होंने 3 सवाल उठाया। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, ये एक अत्यंत गंभीर मामला है। अगर इंटॉलरेंस होगा, हम और अध्यक्ष महोदय में अगर हम लोग एक दूसरे को लाख डिफरेंसेज हैं, हम साथ रहने का सिस्टम सीखें।
हमें डिफरेंस हो सकता है आइडियोलॉजिकल पर्सनल, लेकिन मानव समुदाय के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि हम मिलजुल के रहें। यह एक कौल साहब का कहना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टॉलरेंस ख़त्म हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ जो जहर बोलना क्या क्या उस पर नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान में भी है। एक तो उन्होंने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका अभी कमज़ोर हो गया है, जजेज मजबूत नहीं है, बोल्डली डिसीजन नहीं ले पाते। जजों की संख्या सर दलसिंहसराय अनुमंडल न्यायालय में कम है, तो संख्या यहाँ कम है। तुम कहें कि शायद 10 लाख पर 50 सबऑर्डिनेट जुडिशल अफसर होना चाहिए। बिहार में 13-12 करोड़ पॉपुलेशन में कम से कम 5-6 हज़ार होना चाहिए और हार्डली 2000 भी नहीं है। और फिर यहाँ पे स्पेशल एक्साइज है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, लोगों को न्याय मिले, यह एक पूरे न्यायिक व्यवस्था का, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का मेन चीज़ होना चाहिए। लोगों को सरल, सुलभ, जल्दी, आसानी से न्याय मिल सके। अगर यह नहीं मिलता है तो जुडिशल सिस्टम कोई सेंस सिस्टम नहीं है। और इसके लिए एक निहायत है कि समुचित नंबर संख्या में वहाँ जजों की पदस्थापना की जाए, जो यहाँ पर नहीं है, कम है। इस पर देखिए एक सवाल है। सेकेंड, यहाँ पर वकीलों के बहुत इंतजाम में ठीक से बैठने का इंतजाम है। बात हो रही है कि नया बिल्डिंग बने, नए जगह शिफ्ट करने। हम कह रहे हैं कि प्रशासन अपने केवल एक तरफा कोई निर्णय नहीं ले, कुछ भी निर्णय लेने के पहले वकीलों के संघ को, न्यायिक संघों को, न्यायिक यानी जो प्रशासन है और इंस्टीट्यूट तीनों बैठ के बात करें। मुख्य होना चाहिए ध्यान विजिलेंट पब्लिक का, आम जनता का कोई परेशानी नहीं होगा, दूर नहीं जाना हो, अकेले में नहीं जाना हो, जो वकील हो या कहा जाए गवाह हो, सुरक्षित रहने के बाद ये भी है। तो ये जो हम कहना चाह रहे थे, आप पूछना हो तो आज हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था एक संकट से लड़े, हम 2 मिनट में खत्म की। और आज उन्होंने कहा कि